Have you ever felt paralyzed by the fear of failure? If yes, then you're not alone. Fear of failure is one of the biggest obstacles holding people back from achieving true potential. Hi, I'm Rupa Chatterjee, your life transformation coach. I welcome you all to my day 4 of 30 days LTC Life Transformation Challenge. Today, I'll be discussing actionable strategies to overcome this problem or this obstacle, I would say, and unlock your full potential. So, be with me and focus. I'll quickly share my mind map. Give me a second. Okay. So, firstly, I welcome you all to this challenge overcoming the fear of failure. What is fear of failure? Fear of failure is the anticipation of negative outcomes, often rooted in self doubt, past experiences, and societal expectations. Fear of failure is the anticipation of negative outcomes. Whenever we do anything, we always prejudge and think कि अरे इसका तो रिजल्ट नेगेटिव ही होगा, ये तो होगा ही नहीं काम. ठीक है, वो फियर ऑफ फेलियर जो होता है ना, वो हमें ऐसा सोचने पे मजबूर करता है, सो टू से. एंड इट और क्या होता है इससे? ऑफन रूटेड इन सेल्फ डाउट, अपने में डाउट आने लग जाता है, खुद पे भरोसा ही नहीं होता है. पास्ट एक्सपीरियंसेस, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, हमारे कुछ पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे हैं जिस वजह से हम ऐसा सोचते हैं, और सोसाइटी में देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशन, हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं समाज को, तो उस वजह से भी हम हमें डर रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए. It can manifest as procrastination. When we fear failure, then what happens? Procrastination होता है, चीज़ों को हम टालने लगते हैं, perfectionism की तरफ हम जाना चाहते हैं, हम सोचते हैं सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी हम डरते हैं कि हम फेल ना हो जाए. और अवॉइडेंस ऑफ चैलेंजेस, एंड व्हाट वी डू, वी अवॉइड ऑल द चैलेंजेस. कुछ भी सामने आता है हम उसको अवॉइड करते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं. सेकंड इज इम्पैक्ट ऑन लाइफ. Fear of failure can hinder personal growth, career progress and relationships. Of course, failure होगा हमारे अंदर, fear होगा कि हम फेल हो जाएंगे तो पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, ऑब्वियसली करियर प्रोग्रेस नहीं होगा, रिलेशनशिप में भी हमें डर रहता है, सेम फियर हमें रिलेशनशिप में भी होता है, तो वहां पे भी कोई ग्रोथ नजर नहीं आती. इट कीप्स इंडिविजुअल्स स्टक इन देयर कंफर्ट जोन, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टेकिंग रिस्क दैट कुड लीड टू सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू. इससे क्या होता है? हम अपने कंफर्ट जोन में रह जाते हैं, हमें डर रहता है हम फेल ना हो जाए, तो हम कोई स्टेप ही नहीं उठाते हैं. जब हम कोई स्टेप नहीं उठाते, कुछ रिस्क नहीं लेते हैं, तो हम कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते. ठीक है? हर किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ तो स्टेप, छोटा-मोटा रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना. कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ तक पहुँच पाएँगे ज़िंदगी में, राइट? सो फियर ऑफ फेलियर हमें ये चीज़ें सोचने पे मजबूर करती है. तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस पे. रीफ्रेम फेलियर एज़ फीडबैक. View failure as a learning opportunity rather than a setback. Failure provides valuable insight that can guide future success. फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए. ये मत सोचो कि अरे यार फेल हो गए हम तो. फेल होने से क्या हुआ? आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही है ना? फेल होने के लिए भी तो आपने कुछ स्टेप उठाया था. तो फेलियर एज़ अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी मीन्स आप जिस भी वजह से फेल हुए हैं, आपको उसके ऊपर वर्क करने का मौका मिलेगा, राइट? यू विल वर्क ऑन योर शॉर्टकमिंग्स रादर देन अ सेटबैक. सेटबैक आप लेकर मत बैठ जाओ, अरे मैं तो फेल हो गया, अब मैंने कुछ नहीं करना. नहीं, आप उससे सीख के आगे बढ़ेंगे. सॉल्यूशन यही है. फेलियर प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट दैट कैन गाइड फ्यूचर सक्सेस. जब आप फेल होते हो तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, इनसाइट्स, आप अंदर सोचने पे मजबूर हो जाते हो, यार मैंने ऐसा कहाँ गलती की जिस वजह से ये रिजल्ट आया. तो इससे क्या होता है? ये आपको गाइड करता है कि नेक्स्ट स्टेप में आप वो चीज़ें ना करें. जब रिजल्ट जैसा आएगा वैसा ही आपको समझ में आएगा ना कि हमने करना क्या है. सेकंड इज जर्नलिंग एक्सरसाइजेस. राइट डाउन अ रीसेंट फेलियर एंड आइडेंटिफाई व्हाट दे लर्न फ्रॉम इट. आपका रिसेंटली अगर आप किसी काम में फेल हुए हैं, तो आप उस उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको नोट करिए अपने नोटबुक पेन लेकर, ठीक है? और उससे सीखिए कि हमसे कहाँ क्या गलती हुई है. देन हैव देम लिस्ट हाउ दे कैन अप्लाई दोज़ लेसन्स टू फ्यूचर एंडेवर्स. और लिखिए कि आप उन और अच्छी तरीके से कैसे जो जो भी आपने फेलियर से सीखा है, उसको अप्लाई कैसे करेंगे आपके फ्यूचर कोशिशों में. फॉर फ्यूचर एंडेवर्स, यू शुड बी अप्लाइंग दोज़ लेसन्स व्हिच यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर. हर चीज़ से हम सीखते हैं, फेलियर से भी हम सीखते हैं, राइट? और फेलियर से सीखने वाला ही सक्सेसफुल होता है, ये आप प्लीज़ समझ लें, दिमाग में बिठा लीजिए इस चीज़ को. फेल होने से नहीं डरना है, स्टेप लेन एक्शन, एक्शन, मूव ऑन, एक्शन, कीप ऑन टेकिंग एक्शन. रिजल्ट जो होगा वो होगा. फेल होते-होते एक दिन पास भी हो जाएँगे, राइट? तो पहला सॉल्यूशन हमने ये कर लिया है. सेकंड वन इज़ सेट स्मॉल अचीवेबल गोल. ब्रेक डाउन लार्जर गोल्स इंटू स्मॉलर. जो बड़े गोल हैं आपकी लाइफ में, उसको छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में आप तोड़-तोड़ के उसको करिए. रिड्यूस इट ओवरवेलमिंग फियर ऑफ फेलिंग. इससे क्या होगा? आपको जो एक एंग्ज़ायटी होगी ना कि ओहो! मैं तो फेल ना हो जाऊँ, वो एंग्ज़ायटी कम हो जाएगी. जब आप छोटे स्टेप्स करेंगे,
तो छोटे छोटे स्टेप्स पूरे भी हो जाते हैं, तो वो पूरे होने से आपका मोमेंटम बनता है, मोमेंटम बनता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. दिस अप्रोच मेक्स इट easier to take action and build confidence gradually. Yes, this approach, when you keep this approach, then it make things easier for you and you keep on taking action and build confidence. और आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रेजुअली, धीरे धीरे सही, पर ग्रेजुअली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है. ठीक है. इसका दूसरा है गोल सेटिंग एक्सरसाइजेस. वो क्या है? चूज अ लार्जर गोल यू वांट टू अचीव, ब्रेक इट डाउन इनटू 3 स्मॉलर एक्शनेबल स्टेप. बड़े गोल को 3 छोटे-छोटे एक्शनेबल स्टेप में आप करिए. देन फोकस ऑन कंप्लीटिंग 1 स्टेप एट अ टाइम. वही बात है कि एक स्टेप को एक बारी में ही करना है, तीनों स्टेप इकट्ठे नहीं करना है. जब बड़ी चीज को हम छोटे में डिवाइड कर देते हैं तो वो टास्क कंप्लीट करने में हमें ईज़ी होता है. राइट? नाउ कम टू विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन एंड पॉजिटिव अफर्मेशन. Visualization helps individuals mentally prepare for success, reducing fear and anxiety. जब आप विजुलाइज करते हो, सोचते हो कि मैंने ये सब अचीव करना है, तो आप मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हो सक्सेस पाने के लिए. ठीक है. एंड इससे क्या होता है? आपका ऑब्वियसली फियर कम हो जाता है. इट रिड्यूसेस योर फियर एंड एंग्जाइटी. जो एंग्जाइटी हो रही होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है. पॉजिटिव अफर्मेशन कैन रीप्रोग्राम द माइंड टू फोकस ऑन सक्सेस रादर देन फेलियर. जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, तो आपका जो माइंड है वो प्रोग्राम हो जाता है इस तरीके से कि वो सिर्फ सक्सेस को फोकस करता है, फेलियर को नहीं करता. क्योंकि आप डेली अफर्मेशन बोलते हैं कि आई हैव अचीव्ड दिस, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम केपेबल, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग, आई एक्सेप्ट माय सेल्फ एज इज, या आई वांट टू अचीव दिस, आई वांट टू अचीव दैट. व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन लाइफ, व्हेन यू स्टार्ट visualizing, you start you know making positive affirmations towards that, then your mind automatically focus on the success. क्योंकि आप पहले ही affirmations कर दिया ना अपने माइंड को, तो आपने पहले ही बता दिया, तो माइंड सक्सेस को फोकस करता है rather than failure. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज में क्या करना है? इमेजिन योरसेल्फ सक्सेसफुली कंप्लीटिंग अ चैलेंजिंग टास्क. एज आई डिस्क्राइब, आपको विजुअलाइज करना है एज इफ आपने इस पर्टिकुलर टास्क को बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, और वो जबकि बहुत एक चैलेंजिंग टास्क था, बट आप विजुअलाइज ऐसे करेंगे कि मैंने इतना मुश्किल काम भी बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है. फॉलो अप विद अ सेट ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन. अगेन, आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन तो बोलना ही है, जैसे आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग माय गोल्स एंड फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. आपको ये बोलना ही है कि आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग माय गोल्स. डेली आपको अफर्मेशंस करनी है, और आपको समझना है कि फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. फेलियर तो एक स्टेपिंग स्टोन है, उसमें पाँव रख के आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है. तो ये बहुत जरूरी है. ये छोटा सा एक माइंड मैप आपको मैंने बताया. नाउ इट्स टाइम फॉर कोट ऑफ द डे. फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस. फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है. इट्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द जर्नी. फेलियर ही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट है टुवर्ड्स योर सक्सेस जर्नी. एम्ब्रेस इट, लर्न फ्रॉम इट एंड लेट इट प्रॉपल. उसको आप अपनाइए, फेलियर को अपनाना सीखिए. कोई बात नहीं है, फेल वही होता है जो एक्शन लेता है. वो फेल नहीं होता जो जिसने कुछ किया ही नहीं, वो उसको क्या पास और क्या फेल. फेल होने का मतलब है आप कुछ कर रहे हैं लाइफ में, आप कुछ करना चाहते हैं, तो फेल होते हैं, कोई बात नहीं, आप उसको एम्ब्रेस करिए, उससे सीखिए कि कहाँ क्यों मैं फेल हो गया, कैसे हो गया, मुझे क्या और इस पे करना चाहिए. ठीक है. उस पे काम करिए एंड लेट इट प्रॉपर. उसको बढ़ने दीजिए आगे टुवर्ड्स ग्रेटनेस. ग्रेटनेस की तरफ उसको चलने दीजिए, तो सक्सेस आपके पीछे झक मार के आएगी. आई एम टेलिंग यू दिस. So this was my mind map. So here I would really like to emphasize that overcoming the failure, okay, or overcoming the fear of failure is a crucial for life transformation journey. So please implement these activities as discussed and share your experiences on the in the comment box. I would love to see what all actions you have taken and what is the impact or final impact is coming on your life. So, and I hope you are following all the videos, all the challenges, and doing all the activities. Please do share your experiences. It is very important. If you achieve something, somebody else would learn from it. So this way you are also contributing towards helping all other individuals. So thanks for watching this, and please like and subscribe to my channel. Hit the notification bell for more content on life transformation. Tomorrow I'll see you with my day 5. I'll come back with another challenge, so to say. So likewise, we'll keep working on all the challenges we face in our life, and together we'll tackle all the problems with solutions, with exercises, with activities, and we'll become our bestest of best version of ourselves. Thank you. Take care. Bye bye. See you tomorrow.